जय हिंद दोस्तों। हम अपनी संस्था इंडियन फार्मर अलायंस आईफा की तरफ से महाराष्ट्र के पशुपालकों और किसानों के लिए शुभकामनाएं लेकर यहाँ आए हैं। पिछले 7 साल के अंदर हमने अपने प्रोग्राम में जो दिखाया है उसके लिए प्रयास है हमारा कि आपको उसकी असलियत दिखा सकें। हमने जो प्रोग्राम वहाँ दिखाए थे जिनमें हमारे तमाम व्यापारी थे, कम से कम 40-50 लोग रहे होंगे, अधिक रहे होंगे, जिन्होंने गाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, भारत के दूसरे राज्यों में भेजी हैं। वो पंजाब की ब्रीड दूसरे राज्यों में जाकर कितनी सफल रही है, कितना दूसरे राज्य के किसानों को लाभ मिला है, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या उतना दूध देती हैं, क्या वो यहाँ के मौसम को झेल पाती हैं, कितना खर्च यहाँ के लोगों को उन पर करना पड़ रहा है, ये सब बातें भी हम आपके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आपका यहाँ तक हमें लाना हमारा सौभाग्य है। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अनिल रणदीवे। अनिल रणदीवे। 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 यस। तो आप भी पंजाब से लाए हैं? हाँ, 7 साल पहले लाई थी। 7 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम गया था। हाँ, उसके बाद आज तक अभी भी फरवरी में भी हमने गाय लाए थे। हाँ, 7 साल से गाय ला रहे हैं। हमारा फार्म छोटा था, 10-15 गाय थी। अभी बढ़ाते बढ़ाते बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चे भी बोले कि बिजनेस बढ़ाएंगे, तो हमने खुद की घर की भी तैयार की और कालू भैया से भी लाई, और इतने विश्वास से आई कि गाय भेजो बोले तब भी गाय आई। मतलब 7 साल पुरानी बात हम मोबाइल की और टीवी की स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। कितनी गाय हैं आपके पास? अभी हमारे पास गाय है 36 और इस साल सेक्सुअल सीमेंस के कालू भैया को पूछ के कौन सा सीमेंस लगाना है वो पूछ के हमने लगाई, और टॉप क्वालिटी की ये बछड़ियाँ तैयार किए। वो अभी है हमारे पास 14 बच्चे सेक्सीमन लगाए थे। सेक्सीमन लगाए थे। तो कितनी से शुरुआत की थी आपने? गाय हाँ, गाय की शुरुआत तो देखो, हमारी हिस्ट्री बनाएगी तो आप हंसोगे भी। नहीं हम हंसेंगे नहीं, क्योंकि नहीं क्या होता है, बात वो नहीं है। किसानों पे तो हम गर्व करते हैं, हंसते नहीं। नहीं, हंसने की बात ऐसी है कि मैं सीखा वो M.Com GDC है, ना मुझे कुछ समझ में था इसी खेती का। और मेरा छोटा भाई जो है अभी गया है बाहर। आ कितना पढ़े हैं? मैं M.Com सीख के M.Com B.Com किया, M.Com किया। वो सीख के कुछ मतलब पारिवारिक ये तकलीफें आ गई। पिताजी ने 4 किलोमीटर से पाइप नदी रिवर पर से खेतों में पानी लाया। फर्स्ट यहाँ पे पारगांव में जो है खेतों में पानी लाने वाला हमारे पिताजी पहला आदमी है। फिर यहाँ पे खेती करने के लिए कोई नहीं था, ना हमें खेती कैसी रहती ये भी मालूम नहीं था, तो हम वहाँ से पुणे छोड़ के यहाँ पे आ गए। जॉब करते थे? नहीं, जॉब नहीं कर, सीख तो रहा था ना मैं। अच्छा। सीख रहा था, कॉलेज में था, और छोटा भाई भी तो था, तो उसको तो खेती करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। ऐसी बात हो गई, इसलिए हंसी आती है। अच्छा, तो ये तो गर्व की बात है। अच्छा, तो कितना दूध होता है अभी? हाँ, अभी एवरेजली 450 लीटर पर डे। अभी कितनी गाय हैं दूध पे? अभी मेरे ख्याल से 28-29 गाय दूध पे है। 28 हाँ, दूध पे हैं 28 और 450 करीब दूध दे रही करीबन है। है। वो 28 में से 3 गाय छोटी, 25 गाय तो पूरी प्रेग्नेंट है, जो 3-4 महीने की है। अच्छा, वो प्रेग्नेंट भी है? प्रेग्नेंट भी है। और 28 और उसमें से 8 गाय जो है वो पूरी ड्राई है, पूरी बंद है। कह सकते हैं गुड परफॉर्मेंस। यस, गुड परफॉर्मेंस है। तो यहाँ अपने यहाँ ब्रीड लाए हैं। अच्छा। तो पहले तो महाराष्ट्र में ऐसी ब्रीड थी नहीं थी? नहीं थी। लोकल थी, लोकल। वो मेल नहीं खाती थी, तो नहीं, आपको समस्याएं आई होंगी। क्या समस्याएं आई? नहीं, समस्याएं बाइफ का तो यहाँ पर का जो है वो टॉप है। बाइफ जो बनाती है सीमेंट्स वो भी अच्छी है, पर देखो घूमने से दूसरे गोटे पे जाने से अकल बढ़ती, अकल कम नहीं हो जाती है। आपने जब यहाँ पर गाय लाए ना, अच्छा, तो आपकी गाय के रख रखाव में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
पंजाब से आए बाद ना, पंजाब से आए बाद पहली बार जब थोड़ी सी हमें तकलीफ हो गई जब हम आए समर में। तभी हमें पता नहीं था कि अक्टूबर नवंबर में जाना चाहिए पंजाब करके। तभी तभी जो दूसरी बार जब हमने लाई ना तभी तभी गाय एकदम आए बराबर सेट हो गई, कोई परेशानी नहीं हो गई। और पंजाब के गाय का क्या है मालूम क्या, बेहतर हो गई बात, वो जो पीरियड जो है ना ज़्यादा दूध देने का वो लंबे तक है, 4-5 महीने तक बढ़िया तरीके से दूध देती है। और प्रेग्नेंट भी रहेगी ना तभी भी पीरियड ज़्यादा है दूध देने का। हमारे इधर की जो गाय है ना 1-1.5-2 महीने के बाद समझो 25 लीटर देती रहेगी, 1.5-2 महीने के बाद वो 18 पे आती है, 17 पे आती है, 15 पे आती है। और प्रेग्नेंट रहने के बाद है ना 5 महीने के बाद एकदम से कम हो जाती है, वो 3-4 लीटर पे आ जाती है। वो पंजाब की गाय का वैसा नहीं है। एक दूसरी की बात, पंजाब का जो ब्रीड है वो एकदम तगड़ा है, बीमार पड़ने में बहुत कम पड़ती है। यहाँ पे आ गए एक बार सेट हो गई, कोई परेशानी नहीं आती, कल भैया सेट हो गए बात। मतलब बीमार जो पड़ने का जो ये है ना वो एकदम कम है। तीसरी बात ऐसी है कि आपका जो ब्रीड है ना, मतलब देखेगा तो ही ऐसा लगता है यार गाय चाहिए तो ऐसी चाहिए। मतलब देखो 10 लाख की भी कार मिलती है, 20 लाख की भी मिलती है, 25 लाख की मिलती है, जो हर एक अपने हैसियत से करता है। और 25 लाख की गाड़ी में वैसा रहता ही भी है, सब फैसिलिटीज़ भी रहती है, वैसा ही इनबिल्ट सब कुछ रहता है, वैसे ही आपकी गाय का है। तो और वो देखो 25 लीटर की गाय भी जो है वो 500 किलो की रहेगी तो वो भी 17-18 लीटर खाती है, अपना खाना खाती है। सैलेज भी 10 लीटर खाती है, पर वो दूध भी 25 लीटर देती है। 25 लीटर दूध मतलब 1,000 रुपये का दूध देती है। हमारी वाली जो गाय है वो भी 500 लीटर के 500 किलो की है, वो भी खाना ही उतना खाती है, वो 18-20 पे जाती है, 18 पे जाती है, तो वो 700 रुपये का दूध देती है। खर्चा तो नहीं होगा, तो 300 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। वही चीज़ का जो ये तो बोली पड़ती ओबराई, ये तो पढ़े लिखे हैं, हाँ जी। तो इनको तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी होगी लाइन पे लाने के लिए, तो खुद ही लाइन पर हैं। तो और भी तुमने सैकड़ों जगह पे गाय भेजी हैं, हाँ जी। तो उन लोगों को लाइन पे लाने के लिए, समझाने के लिए, कई लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, कई लोगों ने मतलब कि शुरुआती ऐसे माहौल में कही कि सब कुछ वो बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, तो आपने कैसे उनको लाइन पे लाया, क्या क्या समस्याएं आती थी? ऐसा ना, ये जो बिजनेस है अंकल जी, चाहे पढ़े लिखा है या थोड़ा पढ़ा कम भी है, उन दोनों में एक चीज़ समान होनी चाहिए अगर काम करना है। उसमें है कि सुबह जल्दी उठ के अपनी गाय का ध्यान रखना, मेहनत करना, और शाम को सुबह प्रॉपर टाइम देना। क्योंकि जो आपकी गाय है, जब आपको पता है आप गाय लेके आए हो, आप रोज़ अपनी गाय को देखते हो कि उसका आज चेहरा कैसा है, उसने दूध कैसा दिया है। जब वो गाय बीमार होती है तो उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे हम बदल जाते हैं बीमार होने के बाद। तो जिस किसान की गाय होती है उसको पता लग जाता है भाई ये मेरी गाय ढीली है, तो उसको वो तुरंत चेक कर लेता है। जो आदमी गाय लेके आता है, चाहे वो गरीब है, चाहे पढ़ा लिखा कम है, चाहे वो अमीर है, उसको ये परेशानी पक्का आती है, क्योंकि वो लेबर के ऊपर छोड़ देता है। लेबर वो चीज़ नहीं देखता अपनी गाय में जो ये लोग देखते हैं ना। इन्होंने मेहनत की है, ये लोग देखेंगे, सुबह शाम तक ये गाय के पास जाएंगे तो देखेंगे, इनको पता लग जाएगा कि मेरी गाय का आज थोड़ा मूड ख़राब है। और जो आदमी इनके पास नहीं जाएगा उसको क्या पता कि ये एक बीमार है। अच्छा, आप जैसे अभी 2 दिन पहले भी हमारा उधर आपको दिखाया था, वहाँ पे मतलब कुछ गायें ऐसी अभी आज भी देख कर आए हैं हम, कि लोग गाय लेके गए पर उसको नॉलेज कम थी तो ध्यान नहीं दिया, और उससे अच्छी गाय लेके गए, वो अमीर है। गरीब ने ध्यान नहीं दिया, अमीर ने ध्यान दिया, पर मेहनत का फल है ना हम ये। लोग आ रहे थे तो सबकी वीडियो बनाते हुए, तो एक प्रेम भाव में लोग जो है इनके साथ साथ ही चलते हैं, जब वीडियो बना के निकलते हैं तो फिर भी साथ ही रहते हैं, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह। तो एक लड़का था, तो उसने जो है उसकी गाय बीमार थी, अच्छा तो उसने घर पे टेलीफोन नहीं किया, अच्छा। घर पे नहीं पूछा कि गाय ने खाया कि नहीं खाया। तो ये हमसे कहते हैं कि हमको इसकी सफलता के ऊपर डाउट है, डाउट है, यस बराबर। क्योंकि इसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया घर पे। 2 घंटे से हमारे घूम रहा है, 3 घंटे से, तो 3-4 घंटे के अंदर इसने फ़ोन नहीं किया घर पे, इसका मतलब इसको चिंता नहीं है। चिंता नहीं, यस वो घूम रहा है। हाँ, तो अब इन्होंने, अच्छा अब ये बताओ कि आपके हिसाब से कितने % लोग जो हैं सफल हैं? कालोड बाहेर जायला चाललं। देखो, ये धंधे में मेरे हिसाब से जी
मैं जो मेरे से लेके नहीं, यहाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। मार आपसे लेके किसी से भी लाए। महाराष्ट्र में देखो जी, मैंने काफ़ी पूरा महाराष्ट्र लगभग हमने 70% महाराष्ट्र कवर किया है आपके साथ ही मैंने। तो जो चीज़ आपने देखी मैंने भी वही देखा है। किसी किसी राज्यों में लोगों को खिलाने का, जो गाय को फीड डालनी है किस लेवल पे डालनी और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कैसा होना चाहिए, वो ध्यान रख के करते हैं। कुछ छोटे किसान हैं जिनके पास 2-4 गायें हैं, बाकी वो काम कर रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, जैसे उनके पास मक्का है, उन्होंने मक्का लगाया है, पर मक्का लगा के भुट्टे के साथ ही या तो खेत में खड़ा है या काट के उसको सुखाने के लिए एक जगह पे रख दिया, पर उसमें से सब कुछ तो निकल गया ना, कैल्शियम निकल गया, प्रोटीन फाइबर बचा उसमें। नेपियर भी वही काम करते हैं। नेपियर की हाइट वो 15-15 फीट ले जाते हैं और नीचे से पूरा डंडा रह जाता है, तो उसकी थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती है। हमसे कई लोगों ने कहा, हम बात की समाप्ति करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर बहुत फेमस हो। वो कहते हैं कि भारत के अंदर हर चीज़ जो है ना, वोट नीति पे आकर रुक जाती है, वो उसी से आके कंपेरिजन करते हैं लोग। वो कहते हैं अगर आप भी सांसद खड़े हो जाएं लोकसभा तो जीत जाओगे। अच्छा, तो ये तो अलग बात रही, तो जीत जाओगे वो तो हमें भी लगता है, लेकिन ये बताओ कि अभी इन लोगों में वो जो तुम लोग बेईमानी कैसे कर देते हो? ये लोग इतना विश्वास करते हैं। नहीं, बेईमानी ऐसा जी देखो कई लोग करते हैं, ज़्यादातर। तुम भी कर देते हो? नहीं, अपने को देखो जी, मेरा शुरू से मैंने खुद का भी गोटा रखा है और मेरे को हर जो किसान गाय के ऊपर ध्यान देता है या भैंस के ऊपर देता है, डेयरी फार्म में देता है, उसके साथ मेरे को प्यार बहुत रहता है। अगर मेरे से कोई चूक भी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, जैसे कई बार मैं फार्मर से विश्वास करके गाय ले लेता हूँ, वो गाभन बोलता है, आगे गाभन नहीं निकलती, तो मैं उसको पैसा रिटर्न करता हूँ, मेरे को वो दे ना दे। तो बाई चांस किसी की जैसे 5 गायें आई, 6 गायें आई, 10 गायें आई, अगर वो गरीब किसान है, अगर 1-2 गायें उसकी डेथ कर जाती है, उसके पास अच्छे फीडिंग ना खाने से या उनके पास अच्छा डॉक्टर ना होने के कारण, क्योंकि कई बार मैं भी बिज़ी होता हूँ तो फ़ोन नहीं उठा पाता, अगर उनका कोई नुकसान होता है उसके लिए भी मैं हेल्प कर देता हूँ। कितनी हेल्प कर देते हो? नहीं, करते हैं जी, अपने हिसाब से पूरे मन से करते हैं। आपको मैं इधर पूरा लेके आया हूँ, आपको मैंने हर फार्मर दिखाया, किसी का कुछ हुआ था तो उसका क्या हुआ, तो इधर भी सब अगर हम उनको किसान को लेके चलेंगे ना तो हम बेनिफिट है, वो समझो कि हमारी उन्नति है। किसान की तरफ चलने से पहले आप हमारी संस्था का मंतव्य समझ गए, उद्देश्य क्या है? मैं आपके जो इंडिया फार्मर से जिस दिन पहले दिन मैं जुड़ा था, हमने सिर्फ किसानों के हक के लिए ही बातें की। आपने मेरे से बहुत चीज़ें कुछ पूछी कि कालू जी आपने इसका ब्लड लाल आ रहा है तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, अभी इसको खांसी नहीं आ रही तो इसके लिए क्या कर रहे हो, अब इसको फीवर है इसके लिए क्या कर रहे हो, इसको मेस्टाइटिस है इसके लिए क्या कर जुड़े रहोगे? हाँ जी, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।